ये दूसरे एक एक बड़े कैमरा में वाले भैया बस यहाँ सब्जी बना हेलो एवरीवन। तो आज हमारे घर में शादी का है दूसरा दिन। तो मैं यहाँ पे बैग पैक कर रही हूँ। तो बैग में किस लिए पैक कर रही हूँ वो अभी मैं बताती हूँ। तो आज जो हमारे पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार होता है ना, वो है चिट्ठी। चिट्ठी का जो मुहूर्त है वो सुबह का मुहूर्त था। तो सब वही गाँव से आते हैं और मैक्सिमम पहुँच गए हैं। तो इसमें क्या होता है, पंडित जी चिट्ठी भेजते हैं लड़के के घर। उसमें पूरा जो शादी की डिटेल है वो लिखी होती है, कौन सा मुहूर्त कब है, कब आना कब जाना, सारा पूरा डिटेल में दिया जाता है। तो सबसे पहले तो वो चिट्ठी जो है लड़की के घर में सबको सुनाई जाती है। और क्योंकि यहाँ पे भी सबको पता होना चाहिए कौन सा मुहूर्त कब है। पहले के टाइम में जो है कोई सुविधा नहीं होती थी एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने का, तो चिट्ठी भेजी जाती थी, जो आज तक चली आ रही है परंपरा। और बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपने पुराने रीति रिवाज को अभी तक नहीं भूले हैं और भूलना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भाई लेके जाता है चिट्ठी। तो ये है भाई, जिसे समझाया जा रहा है कैसे करना है क्या करना है। तो ये सब जो आज मुहूर्त होता है और पंडित जी से कर रहे हैं। तो चिट्ठी भेजने के बाद तो गांव की महिलाएं भी सारी पहुंच गई है और बैठे एक दूसरे से गप्पे मारने, क्योंकि शादी का ही टाइम होता है जब सब मिलते हैं। फिर उसके बाद होने लगा महिला संगीत। तो महिला संगीत के बाद हम सब हो गए रेडी। तो अब होनी है हल्दी सेरेमनी। तो हमने आज पीले सूट पहने हैं सभी ने। तो हल्दी सेरेमनी से पहले हम करते हैं अब लंच, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है, धाम बैठ चुकी है। तो हम सब भी खाना खाने चले गए थे, सब ने खाना खाया और फिर आके दुल्हन को हम रेडी कर रहे हैं। बाकी सब बैठे हैं बातें कर रहे हैं, क्योंकि अब जो हल्दी का जो मुहूर्त होता है वो भी आ गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दुल्हन को बटना लगाया जाएगा, जिसके लिए 7 जो सुहागन महिलाएं होती है वो पहले ही लगाएंगे। तो हम सब ये 7 महिलाएं ये लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे कैमरामैन साहब ना बहुत फ़नी हैं, जो दुल्हन को थोड़ा हंसाने की कोशिश करें, क्योंकि आज के दिन ना दुल्हन बहुत ज़्यादा उदास होती है, क्योंकि उसे हर वक्त रोना ही आता रहता है। तो अपने घर को छोड़ना दूसरे घर जाना भाई आसान काम तो है नहीं है भाई, कलेजा निकल जाता है। बट क्या करे, जो परंपरा चली आ रही है उसे तो निभाना ही होता है। वाले भैया बस यहाँ सब्जी बना और बटना लगाने के बाद फिर हम चले गए थे थोड़ा वीडियो शूट करने। तो सब ये भाई बहन के साथ मस्ती हो रही है, वीडियो शूट हो रहा है। सब फैमिली मेम्बर्स फिर से वही रिपीट हो रहे हैं, मामा मामी, ये पूरे मामा फैमिली है। ये मामा मामी नाना और मामा की बेटी, और ये हम सब फैमिली है। ये बुआ है और बाकी दादा दादी मम्मी चाची, ये मैं हूँ।
और ये सारे भाई लोग पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ा बहुत ही शूट किया, क्योंकि ये पल फिर दोबारा नहीं आएगा। अब यहाँ पे दुल्हन को रेडी किया जा रहा है शांत के लिए, क्योंकि अब जो मुहूर्त है वो शांत का आ गया है। इस टाइम पे क्या होता है, ये अभी यहाँ पे मामा की ज़रूरत होती है, मामा का काम होता है। तो सबसे पहले तो जो मम्मी पापा है वो बेटी को दान करते हैं। यहाँ पे जो भी वो बेटी को देना चाहते हैं, जो भी सुहाग है वो अब लगाया जाएगा। जो सुहाग की शुभ मुहूर्त की जो चीज़ होती है उसे अभी लगाएंगे, चाहे उसमें तिल्ली हो चाहे नथ हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मम्मी पापा ने जो भी बनाया है लड़की के लिए, सब यहाँ पे विधि विधान से जो दान करते हैं, सारे बर्तन, कपड़े, ज्वेलरी, सब कुछ। फिर मामी जो है लड़की को नथ पहनाती है। हमारे यहाँ रीति रिवाज है कि मामी नथ लाती है। तो बीच में ही मेरे मायके वाले की एंट्री होगी, तो मैं इनसे मिलने आ गई थी। तो मायके वाले जब आते हैं तो उस टाइम जो खुशी होती है ना यार, वो सब कुछ भुला देते हैं। तो सब हम पहले इनसे मिले, क्योंकि अंदर पंडित जी तो अपना काम कर ही रहे हैं और सब बारी बारी से दान करें। अब तो यहाँ पे दादा दादी की बारी अब आ गई, तो दादा दादी भी अपनी पोती को दान कर रहे हैं, ज्वेलरी, कपड़े, साथ में एफडी बना के दे दी इन्होंने। जितना भी लड़की को इन्होंने पैसा देना था तो एफडी बना के रख दी अपनी पोती के लिए। तो भगवान ऐसे दादा दादी भी सबको दे। तो उसके बाद आती है चाचा चाची की बारी। तो चाचा चाची ने भी अपना सूट और एक जो भी है गोल्ड की गिफ्ट कर दी। तो इन्होंने गोल्ड की अंगूठी बनाई थी, और ये है 3rd नंबर वाले चाचा चाची। तो इन्होंने भी अपना गिफ्ट दे दिया। तो ये मेरी जेठानी ना बहुत फ़नी, इन्होंने जो गिफ्ट का पैकेट लाया था वो इतना टाइट बांध रखा था, खुल ही नहीं रहा था। तो बहुत हंसी आ रही थी यहाँ पे। तो इनका गिफ्ट के बाद फिर बारी आती है हमारी। तो मैंने भी इसे अपना जो गिफ्ट है वो दे दिया। मैंने भी गोल्ड का बनाया था, साथ में सूट बनाए थे और साथ में हमने शगुन दिया। तो भगवान हमारी बेटी को खुश रखे। और उसके बाद हमारे पास टाइम बच गया था, क्योंकि मामा स्वागत अभी होना है, मामा अभी पहुंचने, तब तक हम जो है बैग पैक करने लगे थे। क्योंकि दुल्हन का जो भी बैग है वो अभी अच्छे से पैक नहीं हुआ था, जो एक्स्ट्रा चीज़ें रह गई थी। तो मैं कहा खुद कर ले जो भी, क्योंकि जो चीज़ें खुद पैक की जाती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। और फिर हम हो गए रेडी, क्योंकि अब होना है मामा स्वागत। तो मामा स्वागत के लिए अब हम हो गए रेडी। तो मामा तो उड़ीसा से आने थे, तो एक दिन पहले ही पहुंच गए थे। तो 5 लोग आए हैं, ये मामा मामी नाना भांजी। और फिर यहाँ पे जो हमारा जो कल्चर है, रीति रिवाज है, उसी के अनुसार यहाँ पे हमारा मामा स्वागत हो रहा है। तो यहाँ पे मामा जो है चौकी पे चढ़ते हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, और वो हमें यहाँ पे सूट दिए जाते हैं। तो इसी तरह से जो सब बारी बारी से पहले जेठ जेठानी, हम और ये नाना जी और हमारे ससुर जी, ये एक बहुत पुराने दोस्त भी है, साथ में इन्होंने जॉब भी की है और समधी भी है। तो इनका रिश्ता तो भाई बहुत ही गहरा है, तो बहुत प्रेम है इनके बीच। तो इस तरह से आज का जो मामा स्वागत है बहुत ही अच्छे से हुआ। और ये देख रहे हैं मेरा शेर बच्चा बहुत ही शैतान है। तो मामा स्वागत के बाद फिर
बैठकी धाम। तो सब बैठ रहे हैं खाना खाने। अब ये मेरे मायके वाले बैठे हैं, तो मैं इनको ज़्यादा थोड़ा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत दूर से मेरे मायके वाले भी पहुँचे हैं। मेरी जेठानी का जो मायका है वो उड़ीसा में है, और मेरा जो मायका वो रामपुर में। हम दोनों ना, मेरी जेठानी तो बहुत ही ज़्यादा दूर से हैं, बट मैं भी बहुत दूर से हूँ। हाँ, पूरा दिन तो लग ही जाता है आने जाने में। आने में ही, जाने में नहीं, आने जाने में तो 2 दिन लगते हैं। तो जब